80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सनराइज पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। ध्वजारोहण मुख्य अतिथि प्रबंध निदेशक विजय सिंह शक्तावत ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवेंद्र सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि केसरी मलजी, जैन रामा, हेमेंद्र सिंह टोकवासा, वीरेंद्र सिंह ससोदिया, विजय लाल कलाल, सुनील बंजारा, दिनेश सेवक, दशरथ गवारिया, नाथूलाल पटेल रहे। कार्यक्रम में कमांडर धर्मेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में मार्च पास कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। ध्रुव चौबीसा के नेतृत्व में शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन तथा विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विजय से शक्तावत ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस का महत्व और अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के साथ हमारी राष्ट्र के प्रति नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं, जिसे हमें निर्वहन करना होगा, तभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह चौहान ने सभी अतिथियों, अभिभावकों का स्वागत उद्बोधन के माध्यम से स्वागत किया और स्वतंत्रता का महत्व समझाया। आभार प्रदर्शन विकास चौबीसा ने किया और सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों ने दल अनुसार सीमा सेवक के नेतृत्व में संपन्न हुए। संचालन रविंद्र जैन ने किया। पवित्र दिन है। उस पवित्रता को विद्यालय में तो आज तक भी बांध करके रखा है। इसलिए भी आपने यहाँ पर देखा था नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों का मार्च पास्ट, एक जज्बा, एक जुनून, देश प्रेम को लेकर के, परंतु कहीं कहीं एक कुर्सियां जो खाली दिखाई दे रही परंतु ये आजादी कितने समय तक कायम रह पाएगी, ये कहीं कहीं सोचनीय प्रश्न हमारा बनता है। और वो इसलिए बनता है, आजादी मिली, संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू हुआ तो अधिकार और कर्तव्य दोनों मिले। केवल अधिकारी हुआ है, ढिंडोरा नहीं पीटा, उसके साथ कर्तव्य की भी बात आई है। और जहाँ कर्तव्य की बात है, वहां पर ये उपस्थिति जो है वो हमको कर्तव्यों का याद दिलाती है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं। इसलिए आज हम देख रहे हैं कर्तव्य के प्रति जागरूकता नहीं है तो देश का करोड़ों अरबों रुपया हमें जागरूकता के लिए सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। अगर हम जागरूक रहते तो उस पैसे का हो सकता था बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनता, बहुत बढ़िया शिक्षा के मंदिर बनते, गांव-गांव में अभी जो असुविधाएं, व्यवस्थाएं नहीं, वो सुविधाएं मिलती। परंतु सरकारों को, चाहे कोई भी सरकार आती है, उसको अपना मैक्सिमम जो खर्चा है वो हमें जागरूक करने के लिए करना पड़ रहा है। इसलिए
यहाँ पर बात कर्तव्य की आती है। हम कर्तव्य मुक्ति बनेंगे तो अधिकार तो हमको स्वतः ही मिलेंगे। और वो कर्तव्य मुक्ति हमें किस किस क्षेत्र के अंतर्गत बनना है? सबसे पहला हमें शिक्षा के लिए बनना है। सरकार ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, इसके बाद भी आज कई विद्यार्थी शिक्षा के मंदिरों से दूर है। ये सोचनीय प्रश्न है। नहीं पढ़ाने वाले माता पिता के लिए सजा का प्रावधान है, इसके बावजूद भी आज भी बच्चे विद्यालयों से दूर हैं। इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा, आज लाखों करोड़ों वृक्ष लग रहे, पौधे लग रहे, खरबों रुपया खर्च हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि आने वाला समय बड़ा सोचनीय है। उस सोचनीय विषय के लिए हम जागरूक कितने हैं? हम काटना तो जान रहे हैं, परंतु हम लगाना और उसकी सुरक्षा करना हम नहीं जान रहे हैं। सरकार को अरबों रुपये उसके पीछे भी खर्च करना पड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण का आज मुख्य मुद्दा है। उसी के साथ ही आज स्वच्छता, पूरे देश के अंतर्गत ढिंडोरा पीटा जा रहा है स्वच्छता का। करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, एम्बेसडर्स बनाए जा रहे हैं। क्यों बताने की जरूरत है? हमारी जागरूकता नहीं है। मेरे घर की स्वच्छता, मेरे मोहल्ले की स्वच्छता, मेरे क्षेत्र की स्वच्छता मेरा परम धर्म बनता है। मैं स्वयं नहा धोकर के अपडेट हूँ, वो स्वच्छता नहीं है। स्वच्छता ये है कि मेरे आसपास के एरिया के अंतर्गत भी पर्यावरण संरक्षण के लिए वो स्वच्छता से संबंधित मैं कितना काम वहां पर कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं। उन मुद्दों के ऊपर आज लोकतंत्र की सरकारें हमको मिली है, परंतु वहां पर भी हमारी अजागरूकता है। इसलिए सरकारों ने लोकतंत्र की जैसे कोई गतिविधियां आती हैं टीवियों में, मोबाइलों में, विद्यालयों में, और ऐसे जगह जगह जागरूकता वाले काम, और उसमें भी आपने देखा होगा करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। उसमें करोड़ों रुपए हमारे हैं, परंतु हम जागरूक नहीं है तो सरकार को उसके लिए तो खर्च करने पड़ रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा कल की न्यूज के अंतर्गत संसद का मानसून सत्र चला और 17 दिन का पूरा सत्र किसी भी प्रकार की आपकी योजनाओं के लिए नहीं चला, किसी भी प्रकार की आपकी बातों के लिए नहीं चला। सिर्फ आपसी विवादों को लेकर के, हम बड़े हैं, वो छोटे हैं, उनको लेकर के, और हमारा करोड़ों रुपया, अगर आपने देखा भी होगा कि जनता का इतना पैसा स्वाहा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी जागरूकता कहीं कहीं कमी आ रही है। और वो जागरूकता हमारी कहां से आएगी? जब हम यहाँ से इस प्रकार के कर्तव्य के ऊपर हम जागरूक रहेंगे। आज ये विद्यार्थी संग्रही शिक्षण संस्थान इसका मोहताज नहीं है, जो आपने समय समय पर देखा होगा। चाहे विद्यालय के लिए शिक्षा का हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण के लिए हो, चाहे विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के लिए हो, या ऐसे भी विषय हैं जिसमें हमारी संस्कृति बची है। अभी राज्य सरकार के द्वारा एक भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हो रही है। भारतीय संस्कृति की ज्ञान परीक्षा, हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त हो रही है, इसमें सरकारों को आयोजित करवाया जा रहा है। और उसमें मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि इस विद्यालय के 100% विद्यार्थी उस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिले का पहला विद्यालय है जो मुझे अपने आप में गौरवान्वित